रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पीर का मरीद पे क्या हक है और मरीद का पीर पे क्या हक है, ये इंशाअल्लाह ताला हम परखने की कोशिश करेंगे कि पीर अपने मरीदों को आफात और बलियात से किस तरह बचाता है और मरीद अपने पीर की खिदमत करके बुलंदी दर्जात किस तरह पाता है, उसका कहना मान के, उसका हुक्म मान के। तो सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिनके हम सब बेटे भी हैं, मुरीद भी हैं, रूहानी औलाद भी हैं। तो उन्होंने ये सिस्टम चलाया, बनाया, तो ये आज तक सिस्टम जो है पीरी मुरीदी का चल रहा है। उन्होंने लोगों को बैत किया और लोगों की तकदीरें बदली। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल तुम में ऐसी है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ हो आग का, उसके शोले आसमानों तक जाते हो और तुम उसमें कूद कूद के पतंगों की तरह गिर रहे हो और मैं तुम्हारे पीछे से जार बानों से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूँ, यानी कपड़ों से पकड़ पकड़ के तो मैं तुम्हें खींच के उस जहन्नम की आग से, उस शोलों से बचा रहा हूँ। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है सारी रात इबादत करते, रोते और अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अपने उम्मतियों के लिए, अपने मरीदों के लिए मांगते। रब्बे हबली उम्मती, ए रब्बे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये उड़ना साबित है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपने मरीदों के लिए, अपने उम्मतियों के लिए कितना उड़ते थे कि आपने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी है कि तुम आग के पहाड़ की तरफ कूद कूद के जा रहे हो। हमने तो जहन्नम में जाने की बड़ी की तरकीब, मगर तेरी रहमत ने गवारा ना किया। तो पहाड़ के शोले बुलंद है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम जो है वो क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, पीछे से हमें पकड़ पकड़ के उस आग में गिरने से बचा रहे हैं। जो गिर रहे थे उनको तो नाइबों ने थाम लिया, जो गिर रहे थे उनको नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके थे उनको ये बचाने आए हैं। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात रोते रहते थे और अपने उम्मतियों को, अपने मरीदों को, अपने मानने वालों की बख्शिश चाहते रहते थे। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो आज हमारा मौजू है पीर का क्या हक है और मरीद का क्या हक है। पीर के ऊपर और मरीद का हक, पीर के ऊपर क्या है, पीर का हक मरीद के ऊपर क्या है। तो एक मर्तबा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते कि एक मर्तबा एक बकरी जो है वो अपने इज्जड़ से बिछड़ गई। तो जब बिछड़ गई उसको भेड़िया पड़ गया। अब बकरी आगे आगे, भेड़िया पीछे पीछे। बकरी आगे आगे भागती थी, भेड़िया पीछे पीछे भागता था। आगे ना दलदल आ गई तो बकरी को पता ना चला और वो दलदल में फंस गई। जब फंस गई तो भेड़िए ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा, अब मैं जो है तुझे खा लूंगा।
तुझे खा जाऊंगा। अब बकरी जो है कभी मुड़ के बाहर की तरफ देखती है, कभी उधर देखती है, कभी उधर देखती है, कभी उधर देखती है। तो भेड़िया खुश होता है कि तुम मुझसे डर रही है कि मैं अभी तुम पे जंप मारूंगा और तुझे खा लूंगा। अब भेड़िया जो है ना वो छलांग लगाता है उसको झपटने के लिए, तो यकदम उसकी छलांग जो है ना ज्यादा लग जाती है और वो दलदल में गिर जाता है, फंस जाता है। बकरी के पहले बकरी गिरती है, फिर भेड़िया उससे आगे गिरता है। अब दोनों को समझ आ जाती है कि हम जो है वो दलदल में फंसे हुए हैं। अब वो वहां से बकरी किनारे की तरफ देखती है, कभी इधर देखती कभी इधर देखती है। तो भेड़िया फिर खुश होता है कि तू देख रही है कि माँ बदौलत जो है ना अब तुझे खा जाएगा। तो कहती मैं ये नहीं कह सोच रही। तो फिर तू क्या सोच रही है? कहती मेरा मालक जो है वो घर जाएगा सारी बकरियों को लेके, वो सारी बकरियों की काउंटिंग करेगा, तादाद गिनेगा, और मैं नहीं होंगी तो वो मुझे ढूंढने के लिए आ जाएगा। जब मैं उस रेवड़ में नहीं होंगी तो वो मुझे ढूंढने के लिए आ जाएगा कि मेरी फलां बकरी नहीं है। तो उसके पास हो गए डंडा, तो वो आएगा और आके तुम्हारे सर पे तो डंडा मारेगा, तुम्हारा खोपड़ खोलेगा और मुझे निकाल के तो ले जाएगा। अब भेड़िए को अपनी पड़ गई कि जो है मेरा क्या बनेगा। अब तो वाकई ऐसा होना कि मैं भाग भी नहीं सकता किसी तरीके से, इधर उधर भी नहीं जा सकता। तो उसको लाले पड़ गए और उसका मालक आया और उसे निकाल के ले गया और उसको भेड़िए को उसने जख्मी कर दिया। यही मिसाल पीर की होती है कि वो अपने मरीदों को जो है, पीर जो होता है वो अपने मरीदों को शयातीन से बचाता है, बलाओं से बचाता है, मामलात से बचाता है, आने वाले बुरे वक्त से बचाता है। वो दुआएं करता है या अल्लाह मेरे बंदे से, मेरे जो मरीद हैं इनसे तू फलां आफत दूर कर दे, फलां मसला दूर कर दे, फलां जो है इसके ऊपर मेहरबानी कर दे, ये फलां क्राइसिस में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, इसको वहां से निकाल दे। अब वो सारी रात इसलिए इबादत करता है कि या अल्लाह मेरे मरीदों की खैर फरमा, मेरे मरीदों के ऊपर रहम फरमा, मेरे मरीदों को बख्श दे। और वो एक चराहे की तरह, जिस तरह चराहा बकरियों को चराता है और चराते चराते कभी जंगली जानवर आ जाते हैं उनको मार के भगाता है, कभी गिद्धे आ जाते हैं उनको मार के भगाता है, कभी अंधेरी आ जाती, कभी कुछ आता है, तो वो सारे मामला से न निकाल के तो अपने मरीद को जन्नत की तरफ ले जाता है। पीर का ये हक नहीं है कि हमारे कारोबारों को सीधा करे, हमारे मामलात को सीधा करे। पीर का हक ये है कि वो अपनी दुआओं से, इल्तिजाओं से हमें जन्नती बना दे, कि अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी गिरियाजारी करे, बरकतें करे, दुआएं दे, मामलात को तय करे और हमें जो है हाँकता हुआ जन्नत की तरफ ले जाए। ये पीर का हक है। मरीद का हक है कि वो उसके हुक्म के ऊपर लब बह के और जो वो हुक्म कहे वो उसको पूरा करता जाए। तो एक दफा एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक मरीद था, बड़ा ही नेक और पाक था। तो उसने एक दिन का हुक्म का पाबंद था, बाअदब था, नेक था। उसने पीर साहब से कहा हजरत साहब पीर दा की हक है ते मरीद दा की हक है, जरा ए मैनू ना दस दियो कि पीर दा की हक है ते मरीद दा की हक है। तो वो फरमाने लगे बेटा सुबह आना, फिर बताऊंगा। जब वो सुबह आया तो पीर साहब किसी मामले में जलाल में थे। तो वो आया और उसने कहा कि पीर साहब हाँ राती मैं तो सवाल किया सी कि पीर दा की हक है तो मरीद दा की हक है। फरमाते हैं फलाने टिंगड़े निकल जा नक की सेहत ते तुर पे, चलता जा नाक की सेहत पे। वो उठा और सीधा जो उसका रास्ता था उस पे चल पड़ा। चलते 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 16 दिन वो मुसलसल चलता रहा। बीच में आंधियां, तूफान, बारिशें, हर चीज होती रही, लेकिन वो चलता रहा और चलते 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 दिल्ली के करीब पहुंच गया। जब वो दिल्ली के करीब पहुंचा तो पीर साहब ने
उनका एक खलीफा दिल्ली में मौजूद था। पीर साहब ने फरमाया उसे कि मेरा कल मरीद आ रहा है, मैं उसे तुम्हारी तरफ भेजा मैंने, तुम उसकी केयर करो, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको अच्छे खाने खिलाओ, उसकी ताकत बहाल करो और उसे फिर फकीरी दे के वलायत दे के तो मेरी तरफ वापस आओ। वो मुकर्रा वक़्त के ऊपर उस बाग में पहुंचे तो वाकई वो बंदा उस बाग में पहुंच गया। तो उन्होंने दुआ सलाम लेके कहा कि तुझे पीर साहब ने मेरी तरह ही भेजा है, आ जाओ। अब उसको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए और अच्छी तरीके से उसकी केयर की, खुआया पिलाया और उसको 100 दिन और 100 रुपया जो है वो दिया और उसे वापस भेज दिया। अब आपको पता है कि उस वक़्त रास्ते में सराय यानी होटल होते थे, वहाँ पे रोटी भी मिलती थी, काफले भी ठहरते थे और सारा कुछ वही उस सराय पे होता था। तो वो जब उस सराय में पहुंचा तो उसे पता चला, लोग बातें कर रहे थे कि एक लड़की है, हिंदू है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ऐसी है वैसी है, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उसका वो भी मतवज्जो हुआ और उस लड़की की तरफ मायल हो गया और लोग कहने लगे कि वो लड़की जो है रात का 100 रुपया लेती। तो उसके दिल में लालच आ गई कि मैं भी चलता हूँ। उसके पास गया, 100 रुपया था, उसने 100 रुपया उसे दिया और कहा आज रात जो है किसी को ना आने देना, मैं आऊंगा। उसने कहा मैंने पैसे ले लिए, पेमेंट ले ली, अब तू ही आएगा तो दरवाजा खुला होगा, आ जाना। रात को जब वो गया तो पलंग के ऊपर बैठ गया। अब जैसे ही उसने शहवत वाला हाथ औरत को लगाना चाहा तो उसको मुंह के ऊपर थप्पड़ आके पड़ा और वो पीछे हट गया। फिर जब उसे कैफो मस्ती चढ़ी तो फिर उसने जो है वो हाथ लगाना चाहा, फिर एक थप्पड़ उसके मुंह पे आया। जब थप्पड़ आया वो फिर पीछे हो गया। तो औरत कहने लगी, ए अल्लाह दे बंदिया, तेरा पीर बड़ा कामल है, उन्हें तेन बुराई की तरफ नहीं चलन देना। चल मैं भी सारी जिंदगी जड़ी ना गुनाह ही किते ने, खराबियां ही कीतियां, ज़ना ही किते ने, तबाही और बर्बादी मैंने घेरी है। चल मैं भी तेरे पीर के हाथ पे तौबा करती हूँ, तो तू भी चल। वो दोनों जो है तौबा करके वो औरत भी निकल पड़ी और दोनों इकट्ठे जो है वो चलते 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 अपने पीर खाने आ गए। जब पीर खाने आए तो पीर साहब ने कहा अब तुमने गैर महरम क्यों रहना है। दोनों का उसे मुसलमान किया, मुसलमान करके कहते अब गैर महरम ना रहो, तुम दोनों शादी कर लो। उसका निकाह पढ़ाया और उस दोनों की शादी करते, वो मुसलमान भी हो गई, उसे बरकत भी मिल गई इस्लाम की और वो राय रास्ते भी आ गई और साथ में उसे जो है इस्लाम से उसका दामन वाबस्ता हो गया। और फिर पीर साहब फरमाते हैं कि कुछ पता चला कि पीर दा की हक है तो मरीद दा की हक है। तो वो कहने लगा सईदी आप ही वजाहत कर दे। फरमाते तेरा हक ये था कि मैंने कहा कि नाक की सेहत पे चल पड़ो तो तुम चल पड़े। तुमने ये नहीं देखा कि मैंने कहा जाना है, मेरे पास सादे राह है कि नहीं है, मेरे पास कपड़े हैं कि नहीं है, मेरे पास सामान है कि नहीं है, तुम चल पड़े। ये तेरा हक था, तूने अपना हक अदा कर दिया। अब मेरा हक था कि मैं तुझे ज़ना से बचाता, बुराइयों से बचाता, हराबी से बचाता। तो जब तू तो ज़ना की तरफ माइल हुआ तो मैंने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। तो इस तरह मैंने अपना हक अदा किया और तूने अपना हक अदा किया। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसको उसकी अपनी आदत कीजिए। कि ये सारी चीज़ें हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलती हैं कि उन्होंने कितनी अजियतें हमारे लिए बर्दाश्त की। हमें तकलीफ़ों से बचाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर बहुत सारे जुल्मों सितम जो से,
फिर जाके हम इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए, फिर जाके हम जन्नती बने, फिर जाके हम इनाम याफ्ता बने, फिर जाके हमें जो है हमारे ऊपर रहम और फजल हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें